हेलो गाइस, ध्यान देते आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम था कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। आपके नए सिलेबस के अंदर उसका अमाइंस कहा हुआ है, मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर मैंने कहा था दो पार्ट होते हैं, एक होता है नाइट्रो कंपाउंड और दूसरा होता है अमाइंस। नाइट्रो कंपाउंड यानी कि NO2, अमाइंस मतलब बेसिकली NH2 टाइप के कंपाउंड। इस दो टाइप के कंपाउंड्स को अपने को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है। इसमें यह भी बता दिया कि आपके सिलेबस में NO2 यानी कि नाइट्रो कंपाउंड दिया हुआ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ उसको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने लास्ट प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड लिया था। टोटल 6 प्रिपरेशन थी, आपको याद होगा। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन। रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड या रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन अभी हम देखने जा रहे हैं। और उन रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहला रिएक्शन है हमारा रिडक्शन का रिएक्शन। तो इस रिडक्शन की रिएक्शन के अंदर मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि मैंने इधर लिखना चाहिए था इसको। इस रिडक्शन की रिएक्शन के अंदर अगर मैं आपको बता दूं तो रिडक्शन हम नाइट्रो कंपाउंड का किसका किसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो हम SnNHCl का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेना चाहिए और SN दोनों का इस्तेमाल करके हम रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल करके रिडक्शन कर सकते हैं। और तीसरा, हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पैलाडियम या प्लेटिनम। पैलाडियम या प्लेटिनम हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे यानी कि हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो SnNHCl के साथ या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या फिर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पैलाडियम या प्लेटिनम, इनके प्रेजेंस के अंदर अपन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन को गाइस यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे मैंने यहाँ आपको लिखा हुआ है रिडक्शन इन तीनों की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने यहाँ कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट भी लिए हुए, वो कौन से किस तरीके के अभी हम देखने चाह रहे हैं, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। सबसे पहले मैं नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन कर रहा हूँ SnN कॉन्सेंट्रेटेड HCl का इस्तेमाल करके। आपको मैं अलग से बता दूं कि SN एंड जो आपका HCl है ये किस तरीके से रिएक्ट होते हैं। तो SN आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट होके SnCl2 बनाता है और अपने को नेसेंट हाइड्रोजन देता है। मुझे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जितने चाहिए मैं उतने ले लूंगा। बस मैंने रिएक्शन आपको बता दी कि SN और कंसंट्रेटेड HCl आपस में रिएक्ट होकर अपने को SnCl2 दे देता है और नेसेंट हाइड्रोजन दे देता है। ये जो अपने को भाई नेसेंट हाइड्रोजन मिलता, ये जो अपने को नेसेंट हाइड्रोजन मिलता, यही हाइड्रोजन आपका रिडक्शन का काम करता है। तो यहाँ पे नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन अमाइंस में होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ज्यादातर समय, नॉट ऑलवेज, ज्यादातर समय हमारा जो हाइड्रोजन है NO2 के 2H की जगह पे 2O की जगह पे 2H आ जाएंगे और यहाँ से 2O जो निकल जाएंगे वो बचे हुए हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर H2 बनाएंगे। तो पहली वाली केस में क्या हो रहा है, ये जो हमारा नाइट्रो अल्केन है भाई, पहली वाली केस के अंदर हमारा क्या हो रहा है, ये जो हमारा नाइट्रो अल्केन है इस नाइट्रो अल्केन का SnNHCl की मदद से रिडक्शन हो रहा है। SnNHCl की मदद से नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन हो रहा है। ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर नेसेंट हाइड्रोजन दे रहे हैं। इसमें से 2 हाइड्रोजन 2O की जगह पे आके नाइट्रो अल्केन को अमाइंस में रिड्यूस करे और जो 2O निकलेंगे बचे हुए 4H के साथ कंबाइन होकर ट्वाइस ऑफ H2 अपने को दे देंगे। तो ये हमने जो रिडक्शन किया हुआ है भाई, ये एसिडिक मीडियम में रिडक्शन किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, दिस रिडक्शन इज बीन कैरिड आउट इन द एसिडिक मीडियम। अभी अगला रिएक्शन जो कर रहे हैं नाइट्रो अल्केन का ही रिडक्शन है, लेकिन वो है हमारा अल्कलाइन मीडियम में। क्योंकि अब इसको अल्कलाइन मीडियम में इसलिए हम करेंगे, अब ध्यान देके देखना, यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम में यानी कि सॉरी अल्कलाइन मीडियम नहीं, गलत बोला मैंने, यहाँ पे अल्कली तो कहीं पर भी नहीं है। ये रिडक्शन अभी हम जो करने जा रहे हैं गाइज, ये वाला रिडक्शन हम करेंगे न्यूट्रल मीडियम में। क्योंकि यहाँ पर ना एसिड है ना बेस है, ना एसिड है ना बेस है, तो इसका मतलब हम न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन करने जा रहे हैं। अब ये जिंक NH4Cl के साथ रिएक्ट होकर देखो किस तरीके से क्या करता है, यहाँ लिख देता हूं मैं। जिंक आपके NH4Cl के साथ कंबाइन हो जाता है। बैलेंस करने के लिए हम 2 ले लेते हैं और ये बना देता है अपने को ZnCl2 और यहाँ से 2 अमोनिया निकल जाता है और अपने को 2H नेसेंट मिल जाते हैं। ठीक है, मिल गया नेसेंट। तो क्या हुआ जरा बताना, जिंक हमारा NH4Cl के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो बैलेंस करने के लिए 2 NH4Cl ले ले, एक जिंक के साथ 2 Cl लग के ZnCl2 बनता है और यहाँ से 2 NH4 में से 2 NH3 अलग होकर 2 हाइड्रोजन नेसेंट मिल जाते हैं। ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिले हैं अपन बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना भी ले सकते हैं, वहां 2 प्रोड्यूस करें हमने, कितना भी ले सकते हैं। तो यहाँ के जो 2 हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन करेंगे और अपने को प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें नाइट्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, नाइट्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, इसलिए हम कहेंगे कि नाइट्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा इसलिए N हाइड्रोक्सिल, और नाइट्रोजन को अल्काइल ग्रुप लगा इसलिए N अल्काइल। अल्फाबेटिकली कौन आता है, N को अल्काइल भी है N को हाइड्रोक्सिल भी है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, अल्काइल आता है कि हाइड्रोक्सिल आता है, अल्काइल ग्रुप आता है, इसलिए हम क्या कहेंगे N अल्काइल, N अल्काइल हाइड्रोक्सिल, और ये अमाइन है इसलिए अमाइन। तो क्या मिला जरा बताना। तो जब अपन रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम के अंदर करते हैं तब अपने को मिलता है N अल्काइल
हाइड्रोक्सिल अमाइन। नाइट्रोजन को अल्काइल ग्रुप लगाता है इसलिए एन अल्काइल, नाइट्रोजन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाता है इसलिए हाइड्रोक्सिल, और एन है इसलिए अमाइन। तो अपने को यहाँ पे एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइल मिलता है। तो दोनों को किस तरीके से याद रखेंगे, बोलेंगे नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन जब अपन एसएन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में करते हैं तो उस समय वहां पे अपने को क्या मिलता है, तो उस समय हमको वहां पर अमाइंस मिलता है। और जिस समय यही रिडक्शन की रिएक्शन हम न्यूट्रल मीडियम में करते हैं ZnNH4Cl के प्रेजेंस में, तब अपने को नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन होके एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन मिल जाता है। इस तरीके से इसको याद रखना, ये पहली चीज होगी। दूसरी और एक यहाँ पे रिएक्शन लिख के दी है, हालांकि उसको बैलेंस नहीं किया, सिर्फ आपने याद रखना है कि नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन अगर आप SnCl2 और HCl का इस्तेमाल करेंगे। अब बोले सर यहाँ एसएन था, यहाँ SnCl2, SnCl2 को हम कहते हैं स्टेनस क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड कहेंगे, स्टेनस क्लोराइड। तो स्टेनस क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl की मदद से अगर हम रिडक्शन करेंगे तो नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन हमारा एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन में होता है, एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन में होता है, और यहाँ ऑक्साइम में हो जाता है। और किस में हो जाता है, ऑक्साइम में हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन को याद रखना है। इतना फंक्शनल ग्रुप ऑक्साइम होता है, आपको मैंने बता दिया था, तो ऑक्साइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरी रिएक्शन को किस तरीके से याद रखेंगे गाइस, पूरी तरीके से बता देना। तो हमने इस रिएक्शन के अंदर कैसे याद रखा हुआ, हम ये कहेंगे कि जब भी हम नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन करेंगे, जब भी हम नाइट्रोअल्केन का क्या करेंगे भाई, रिडक्शन करेंगे, तो नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो SNN कॉन्सेंट्रेटेड HCl का इस्तेमाल करके एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करेंगे तो नाइट्रोअल्केन का रिडक्शन अमाइंस में हो जाता है, प्राइमरी अमाइन के अंदर। दूसरा न्यूट्रल मीडियम के अंदर अगर करते हैं ZnNH4Cl का इस्तेमाल करके, तो नाइट्रोअल्केन का जो आपका रिडक्शन है वो आपका एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन में हो जाता है और वाटर बाई प्रोडक्ट मिलता है। और तीसरा रिडक्शन अगर हम नाइट्रोअल्केन का करेंगे SnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl का इस्तेमाल करके, तो भाई यहाँ जो SnCl2 होता है उस SnCl2 को हम कहते हैं स्टेनस क्लोराइड। क्या कहते हैं उसको, स्टेनस क्लोराइड। इसकी मदद से अगर हम रिडक्शन करेंगे तो हमारा नाइट्रोअल्केन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपका हो जाता है एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड ऑक्साइम में, एन अल्काइल हाइड्रोक्सिल अमाइन और ऑक्साइम के अंदर इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो ये रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोअल्केन में से पहले नंबर की रिएक्शन थी। गाइज आप इस वीडियो को पॉज कर लो और इसको लिख लो, क्योंकि ये रिएक्शंस आपके बुक में नहीं दी हुई है, ये यहाँ पर और यहाँ पर ये सब नहीं दिया हुआ है। तो इसको पॉज करके आप बढ़िया से लिख लो। तो गाइज आप लोगों ने पिछला रिएक्शन जरूर लिख लिया होगा। अब इसके बाद अगला रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोअल्केन में से सेकंड नंबर का रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर बेसिकली बहुत सारी रिएक्शंस हैं, इनको अपने को जोड़ियों में लर्न करना है। टोटल 6 रिएक्शन आएंगे। अगर इसको दो दो के पेयर में अगर आप याद रखेंगे तो काफी आसान हो जाएगा आपको इसको लर्न करने के लिए। जिसमें पहला रिएक्शन देखो गाइज आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें NO2 ऐसे कार्बन को लगा है जो एक ही कार्बन को लगा है, इसका मतलब ये प्राइमरी नाइट्रोअल्केन है। ये NO2 देख लो ऐसे कार्बन को लगा है जो कि 2 कार्बन को लगा है, इसलिए सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन है। मैंने टर्सरी क्यों नहीं लिखा हुआ आपको बता देता हूँ थोड़ी देर के बाद, फिलहाल ध्यान देके देख लो, आपने लर्न ही कर लेना है। जब भी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे मतलब एडिशन ऑफ वाटर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जब भी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी कि एडिशन ऑफ वाटर करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन जो है हमारा, ये प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का हाइड्रोलिसिस करने पर उसका कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में और हाइड्रोक्सिल अमाइन में हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और किस में हो जाता है, हाइड्रोक्सिलिक अमाइन में हो जाता है। वैसे अगर हम सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन का हाइड्रोलिसिस करने पर उसका कन्वर्जन आप कीटोन में होता है, N2 और H2 आपको बाई प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो क्या याद करा आपने, बताओ जल्दी से। हम कहेंगे कि प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन मिलता है। सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन का जैसे हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपने को कीटोन N2O और वाटर मिल जाता है। फिर आप बोलेंगे सर टर्चरी का आपने क्यों नहीं लिखा, भाई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि टर्चरी नाइट्रोअल्केन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है। बोलेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज होती है, अल्फा हाइड्रोजन मतलब जिस कार्बन को NO2 लगा है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। यहाँ पर देखना इस कार्बन को NO2 लगा था तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस कार्बन को NO2 लगा है तो ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है और इस पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इधर इस कार्बन को लगा है तो इसका मतलब ये भी आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है इसलिए आपका ये अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से हाइड्रोलिसिस इसका हो जाएगा। अगर मैं टर्चरी नाइट्रोअल्केन लेता हूं तो टर्चरी नाइट्रोअल्केन कुछ इस तरीके का रहेगा जिसमें NO2 ऐसे कार्बन को लगा रहेगा जो कि आपका टर्चरी कार्बन है। इसमें देखना 1 2 3 3 कार्बन को आपका NO2 लगा हुआ है, मिला 3 कार्बन को एक कार्बन लगा, इसका मतलब ये टर्चरी कार्बन को NO2 लगा और टर्चरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन न होने की वजह से हम कहेंगे कि अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन न होने की वजह से
टर्शियरी नाइट्रोअल्केन का हाइड्रोलिसिस होता नहीं है, सिर्फ आपके प्राइमरी का होता है और आपके सेकेंडरी का होता है। तो कह देना प्राइमरी का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाता है। सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो कीटोन N2 और वाटर बना देता है। और कह देना कि टर्शरी के अंदर अल्फा हाइड्रोजन न होने की वजह से, टर्शरी नाइट्रोअल्केन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन न होने की वजह से उसका हाइड्रोलिसिस होता नहीं है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जिस कार्बन को NO2 लगा है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर अगर हाइड्रोजन है तो उस हाइड्रोजन को कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से होता है गाइस। ये होगी पहली दो रिएक्शन हमारी। उसके बाद की रिएक्शन देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूँ, या फिर आपको लिखना होगा तो बाद में आप इसको लिख लेना, रहने देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान के बढ़िया से देख लो, अगली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो रिएक्शंस अपने को अगले जो इसके बाद की रिएक्शंस पढ़ने वाले हम लोग उसके अंदर काम में आएगी। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या दिया तुमको दिखाई दे रहा होगा, RCH2NO2, ये हमारा नाइट्रोफॉर्म है। अब इसको नाइट्रोफॉर्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा हमारा NO2 कार्बन को लगा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। NO2 का स्ट्रक्चर निकाला हुआ है, NO2 के अंदर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, जिसके अंदर ये नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर इस ऑक्सीजन को देके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है देने की वजह से, और ये गेन करता है इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। अब देखना इसके अंदर सिंपल सी बात बता रहा हूं, कभी भी आपको पूछे कि नाइट्रोफॉर्म को आइसोनाइट्रोफॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बहुत आसान बात है। आपने देखो अपने बुक के अंदर कर लेना है, इसको लिख लेना। ये देखो, ये जो डबल बॉन्ड है जो कि किसके बीच का डबल बॉन्ड है जरा बताना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का है। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर ऐसा करने से सर ये कार्बन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड इधर है एक बॉन्ड इधर है, तो हाइड्रोजन के साथ है 4 बॉन्ड तो पहले से बना चुका है। अगर सर ये बॉन्ड यहाँ पे आ, कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे सर, 5 हो जाएंगे। 5 तो संभव नहीं है, कार्बन 4 के ऊपर तो बॉन्ड नहीं बना सकता। तो फिर भाई यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के इस O को भी तो लग जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से O की एक वैलेंसी कम हो गई, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये निकल के यहाँ लग जाएगा। तो पहली चीज क्या होगी जरा बताना, ये आपका बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो रहा है, ये आपका बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ का जो आपका हाइड्रोजन निकल रहा है ये O को जाके लग रहा है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है, और यहाँ का जो आपका H निकला इस O के साथ जाके लग रहा है, H आपके O के साथ जाके लग रहा है। इस वाले फॉर्म को जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नाइट्रोजन को लगा होता है, इस वाले फॉर्म को हम कहेंगे आइसोनाइट्रोफॉर्म। तो इसको लर्न कर लेना, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है अपने को। ये हमारा नाइट्रोफॉर्म है। नाइट्रोफॉर्म क्या होता है, सीधा सीधा NO2 आपके अल्काइल ग्रुप को लगा होता है, और आइसोनाइट्रोफॉर्म के अंदर क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन को मोस्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, नाइट्रोफॉर्म का कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है, ये नाइट्रोफॉर्म के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ का हाइड्रोजन आपको O को जाकर लग जाता है। तो इससे अपने को ये प्रोडक्ट मिलता है। इससे क्या हो गया भाई, तो आपका जो नाइट्रोफॉर्म था वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, आइसोनाइट्रोफॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये नाइट्रोफॉर्म को हम क्या कहते हैं भाई, सूडो एसिड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सूडो एसिड फॉर्म। लर्न कर लो, नाइट्रोफॉर्म को हम कहते हैं सूडो एसिड फॉर्म, और ये जो हमारा आइसोनाइट्रोफॉर्म है इसको एसिड फॉर्म कह सकते हैं या फिर नाइट्रॉनिक एसिड भी कह सकते हैं। इसको या तो एसिड फॉर्म कह सकते हैं या फिर नाइट्रॉनिक एसिड भी कह सकते हैं गाइस। तो इसको याद रख लेना, बहुत काम की चीज है कि नाइट्रोफॉर्म को आइसोनाइट्रोफॉर्म में कैसे कन्वर्ट करती है, ये आगे काम में आने वाला है। और एक चीज बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की है, N को लगा हुआ है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोजन ये एसिडिक नेचर का होता है, मतलब ये H+ के फॉर्म में डोनेट होने में काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि OH में ज्यादा पोलराइजेशन होता है, इसलिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होता है। इस बात को भी आपने याद रख लेना है। इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगली आने वाली रिएक्शन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो उसके नीचे देख लेना मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखना, CH3NO2 है। आप कौन सा फॉर्म है बताना, अरे सर N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये तो नाइट्रोफॉर्म है सर, है बिल्कुल है। इस नाइट्रोफॉर्म के अंदर मैं डाल रहा हूँ अभी बेस, और तुम बहुत अच्छे से मालूम है बेस का काम क्या होता है। बेस का काम होता है, तो बेस का जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो क्या कर लेता है, दूसरे का हाइड्रोजन ले लेता है। तो ये बेस मैंने डाला हुआ है, तो बेस का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दूसरे का हाइड्रोजन ले लेगा। तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरा ले लेगा, किसका हाइड्रोजन लेगा, तो यहाँ का हाइड्रोजन लेगा। जिस कार्बन पे आपका NO2 लगा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन का यह हाइड्रोजन ले लेता है, तो अल्फा कार्बन का आपका हाइड्रोजन ही उठा लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो H+ के फॉर्म में निकलेगा। अगर वो H+ के फॉर्म में निकलेगा तो OH- के साथ कंबाइन होकर H2O दे देगा। और भाई यहाँ से H+ के फॉर्म में अगर निकला तो ये जो आपका बॉन्ड है ना C H H और H, ये बॉन्ड आपका किस तरफ शिफ्ट हुआ होगा,
तो ये बॉन्ड आपका सी की तरफ शिफ्ट होगा, तभी तो यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड सी की तरफ शिफ्ट होने से सी के ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस आएगा, तो H प्लस के फॉर्म में निकला, तो यहाँ CH2 माइनस रह जाएगा और यहाँ का H प्लस और OH माइनस H2 बना देंगे अपने को। तो इस तरीके से अपने को ये प्रोडक्ट मिला मिला। अब इसके अंदर वही होगा, वही मतलब क्या, तो ये वाला आपका बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आने से देखो क्या हो जाएगा, या तो कह दो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, ऐसा कहना थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि फिर बाद में चार्ज बैलेंस नहीं हो पाएंगे, तो फिर यहाँ क्या कह देंगे, अभी हम ध्यान से देखना, अब यहाँ जो चीज होने वाली कमाल की चीज है, ये बॉन्ड पहले यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट होने से यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस आएगा, देखो वहां माइनस आ चुका, यहाँ प्लस आएगा। अब बोलेंगे सर यहाँ तो ऑलरेडी एक प्लस है, फिर यहाँ तो दो प्लस होने चाहिए थे, रुको अभी थोड़ा सा, ये मैंने क्या करा, पहले ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा, और एक प्लस आ जाएगा, हो गया दो प्लस, और यहाँ माइनस आ गया। फिर ये माइनस का मतलब इसका लोन पेयर है, तो अपनी लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, इस नाइट्रोजन को, तो इस कार्बन ने डोनेट किया, तो कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसल, और नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट किया, तो नाइट्रोजन के ऊपर आएगा माइनस, पहले थे दो प्लस में से एक प्लस कैंसिल हो जाएगा, और आपका इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। तो क्या हुआ जरा बताना एक बारी। सबसे पहले ये बॉन्ड आपका O की तरफ शिफ्ट होकर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा, ये देखो माइनस तो आ गया, यहाँ दो प्लस होनी चाहिए सर, एक प्लस क्यों है, एक प्लस इसलिए भाई क्योंकि पीछे से ये CH2 अपनी लोन पेयर, ये माइनस है ना, CH2 माइनस अपनी लोन पेयर इस नाइट्रोजन को डोनेट करेगा, इसने डोनेट किया तो इसके ऊपर आएगा प्लस, पहले था माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, और इसने एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर आएगा माइनस, पहले थे दो प्लस में से एक प्लस कैंसिल हो जाएगा और एक ही प्लस बचेगा और डबल बॉन्ड बनेगा। देखो इस तरीके से अपने को मिलेगा। तो हमने क्या करा, ये नाइट्रोफॉर्म के अंदर जब हमने बेस डाल दिया तो नाइट्रोफॉर्म का कन्वर्जन आइसोनाइट्रोफॉर्म में हो गया। जब हमने नाइट्रोफॉर्म के अंदर क्या डाला, बेस डाल दिया, तो उसका कन्वर्जन आइसोनाइट्रोफॉर्म में हो गया, ऐसा हम गाइस कहेंगे। अब ध्यान देके देख लेना, आप इसको चाहिए तो पॉज करके लिख लेना बढ़िया से, मैं अभी आगे वाला आपको बता रहा हूँ, ध्यान देके बढ़िया से देख लेना। ये दो और रिएक्शन है, उसको अभी हम देखने जा रहे हैं, वो काफी आसान रिएक्शन है, मैं उसको बता देता हूँ। चलो भाई देख लेते बढ़िया से, ध्यान देके बढ़िया से देख लो। अभी देखो क्या करने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस आखिरी रिएक्शन दो, जिसके अंदर मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं आप ही बता देना, RCH2NO2 लिया मैंने, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ये आपको अच्छे से मालूम है, दिस इज अ नाइट्रोफॉर्म। अब इसका कन्वर्जन अगर ये मैंने लिया प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन अभी मैंने यहाँ लिया हुआ है, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का ये नाइट्रोफॉर्म है। इसके अंदर अच्छे से पता आपको कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉन्ड आपका यहाँ चला जाता है, यहाँ का एक H निकल के O को लग जाता है, तो फिर इसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, आपका आइसोनाइट्रोफॉर्म में हो जाता है। किसका आइसोनाइट्रोफॉर्म है ये, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का। मैं कहूंगा ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का नाइट्रोफॉर्म है और ये उसी का आइसोनाइट्रोफॉर्म है। तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, मैं इसको पढ़ूंगा आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। आ गया भाई, पढ़ लिया इसको। अब इसका रिएक्शन अगर मैं करूंगा बेस के साथ, मान लो एक हाथ कोई बेस मैंने ले लिया NaOH, बेस के साथ इसका रिएक्शन कर दूंगा तो ये रिएक्ट होगा बेस के साथ। क्यों होगा, मैंने पहले कारण बता चुका हूं, मैंने बताया था कि नाइट्रोजन को लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, नाइट्रोजन को लगा हुआ ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। ये H प्लस के फॉर्म में जाने की वजह से यहाँ का H प्लस निकलेगा, वो H प्लस OH के साथ जाके H2 देगा और यहाँ पे Na आ जाएगा। तो क्या मिलेगा अपने को बताना, RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, यहाँ का ऐसा मिल जाएगा। सर यहाँ हुआ क्या जरा बताना। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका एसिडिक होने की वजह से यहाँ से आपका H प्लस निकल गया और जो गाइज यहाँ से H प्लस निकला वो H प्लस बेस के OH के साथ कंबाइन होकर अपने को H2O दे रहा और यहाँ पे इसकी जगह पे Na आ चुका है। तो इस तरीके से अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसको मैं क्या पढ़ूंगा जरा एक बारी बता देना, ये क्या है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। ये था मेरा प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का कौन सा फॉर्म है, तो ये हमारा प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का आइसोनाइट्रो फॉर्म है और इसकी रिएक्शन बेस के साथ करने पर मुझे सॉल्ट मिला सोडियम वाला। तो मैं पढ़ूंगा दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ, दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रो फॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। तो मैं इसको पढ़ूंगा सोडियम सॉल्ट ऑफ, क्या पढ़ूंगा भाई, सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रो अल्केन, सोडियम सॉल्ट ऑफ
आइसोनाइट्रो अल्केन ऑफ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। तो ये जो हमारा है सोडियम वाला सॉल्ट है आइसोनाइट्रोफॉर्म का प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का, ये मेरा सोडियम वाला सॉल्ट है आइसोनाइट्रोफॉर्म का प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का। तो दिस इज अ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ, सॉरी दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ, दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। क्लियर है यहाँ तक? कैसा भी मैंने प्राइमरी के लिए किया सेम टू सेम भाई मैं सेकेंडरी के लिए कर देता हूँ, बढ़िया से देख लो आप। ये फिर से मैं NO2 ले लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने ले लिया प्लस, तो ये मैंने सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन ले लिया, ठीक है। और सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन मैं किसके साथ करूंगा, सेम टू सेम वही रीअरेंजमेंट करेंगे ऐसे ही, यहाँ का आपका इधर आ जाएगा और यहाँ का H जो इसको लग जाएगा सेम। तो ये RCR डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे H प्लस आ जाएगा। तो किसी ने पूछा व्हाट इज दिस, तो बता देना भाई हमारा सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन है और ये सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन का कौन सा फॉर्म है हमारा, तो ये सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन का हमारा आइसोनाइट्रो फॉर्म है। अब अगेन इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करूं भाई, बेस के साथ कर देता हूं। बेस के साथ करूं तो आपको मालूम है ये एसिडिक होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, Na आ जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा अपने को जल्दी बताना, RCR डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O Na और यहाँ पे आपका O माइनस और ये प्लस है, यहाँ का HOH के साथ जाके अपने को क्या दे देगा H2O। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बोलेंगे सोडियम वाला सॉल्ट है किसका, आइसोनाइट्रोफॉर्म का, किसके आइसोनाइट्रोफॉर्म का, तो सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन के। तो दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। तो अभी जो मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं इनकी रिएक्शन करूंगा, एक तो इसकी और एक इसकी। तो देखो इसको रिएक्टेंट लिख लेता हूं, नीचे आपके सामने लिख रहा हूं। तो RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो मैं इसको क्या पढ़ूंगा भाई, इसके नीचे लिख लेना है दिस इज सॉरी NH ये था, सोडियम सॉल्ट ऑफ, क्या लिखूंगा इसको, सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन। इसका अगर रिएक्शन मैं बेस के साथ करता हूँ 50% बेस के साथ, 50% बेस के साथ करूंगा। और सेम यहाँ पर भी ये CH तो नहीं है सेकेंडरी वाले का, RCR डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये O माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। तो ये देखो अपने को क्या दे देता है, तो ये मेरा क्या है भाई, इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, ये है हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन, सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। इसकी भी रिएक्शन मैं किसके साथ कर रहा हूँ, बेस के साथ कर रहा हूँ, बहुत ही आसान रिएक्शन है, ठीक है। मैं बेस के साथ इसकी रिएक्शन कर दूंगा तो आपका, सॉरी मैंने गलती से इसको बेस के साथ लिखा है, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। हम इसकी रिएक्शन करने जा रहे हैं एसिड के साथ, और एसिड मैंने कौन सा लिया हुआ है H2SO4 बैलेंस करने के लिए। तो जितने कोएफिशिएंट वो ले ही लेंगे, लेकिन याद रखना कि एसिड हमने लेना होता है 50%। तो 50% एसिड के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, तो क्या फिर से पढ़ना इसको, 50% एसिड के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, अगेन 50% एसिड के साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ आइसोनाइट्रोफॉर्म ऑफ सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। जब रिएक्ट होते हैं तो प्रोडक्ट क्या आएंगे भाई, ये प्राइमरी का जो सोडियम वाला सॉल्ट है आइसोनाइट्रो अल्केन का, उसके साथ क्या मिलता है अपने को, अल्डिहाइड मिल जाता है, सीधा सीधा लिख लो अल्डिहाइड मिला, और इस वाले के साथ अपने को मिल जाता है कीटोन RC डबल बॉन्ड OR। एंड बाई प्रोडक्ट दोनों के अंदर सेम है, एक है N2O, इधर भी N2O, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, और इधर भी आपका NaHSO4 है, NaHSO4 है, और इधर भी आपका NaHSO4 है गाइस, इस तरीके से। तो चेक कर लो गाइस इस तरीके का प्रोडक्ट अपने को मिला है कि नहीं मिला, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करना है, जो बड़े बड़े हैं ना सारे, इनमें छोटे छोटे कौन है, छोटा ये मॉलिक्यूल, छोटा ये मॉलिक्यूल, वाटर और N2O छोटा मॉलिक्यूल है, बाकी सब बड़े बड़े। तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है सबके आगे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा, 2 2 2 2, इनके आगे मत लगा देना छोटे मॉलिक्यूल। फिर यहाँ पर भी भाई 2 2 2 2 ऐसा लगा दो, बैलेंस हो चुका है। इस तरीके से प्रॉब्लम करना। तो क्या किया मैंने बता देना जल्दी से, हमने लिया था ये सोडियम वाला सॉल्ट आइसोनाइट्रोफॉर्म का प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का, उसका रिएक्शन 50% एसिड के साथ किया, तो इसका अल्डिहाइड N2O वाटर NaHSO4 बना दिया। ये मैंने लिया सोडियम वाला सॉल्ट किसका, आइसोनाइट्रोफॉर्म का, किसके, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन के, इसको भी 50% एसिड के साथ रिएक्ट किया, इसने दे दिया कीटोन N2O H2O एंड NaHSO4। इसी रिएक्शन को कहते हैं अपन नेफ, NEF, नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं भाई, नेफ कार्बोनिल
सिंथेसिस हम इस रिएक्शन को कहते हैं। तो गाइज इसको नोट डाउन कर लो, आप वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके इसको लिख लो। गाइज ध्यान देते, पिछला रिएक्शन आप लोगों ने लिख लिया होगा, उसके बाद अगला तीसरे नंबर का रिएक्शन देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है हैलोजिनेशन। जैसे कि नाम ही आपको सब कुछ सजेस्ट कर देता है, हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हैलोजन। अब किसमें एडिशन ऑफ हैलोजन करने जा रहे हैं हम? रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोअल्केन पढ़ रहे हैं ना, तो एक रिएक्टेंट डेफिनेटली नाइट्रोअल्केन रहेगा। तो मैं इसके अंदर एक रिएक्टेंट नाइट्रोअल्केन ले लेता हूं। ये मैं नाइट्रोअल्केन एक रिएक्टेंट ले रहा हूं, लिया। फिर दूसरा यहां पर भी नाइट्रोअल्केन ले लेता हूं, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा नाइट्रोअल्केन अलग टाइप का ले रहा हूं। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, और यहां पर मैं नाइट्रोअल्केन जो ले रहा हूं वो टर्चरी नाइट्रोअल्केन ले रहा हूं। तो ध्यान से देखना गाइस क्या होने जा रहा है। ये मैंने लिया प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, जिसमें NO2 ऐसे कार्बन को लगा जो कि एक ही कार्बन को लगा। यहां मैंने लिया हुआ है सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, इसमें NO2 ऐसे कार्बन को लगा, दो कार्बन को लगा है सेकेंडरी कार्बन, और यहां पर मैंने टर्चरी नाइट्रोअल्केन लिया हुआ है। अब सभी का अल्कलाइन मीडियम में हैलोजिनेशन करने जा रहे हैं। अल्कलाइन मीडियम में करेंगे तो इसका मतलब अल्कली तो लेना पड़ेगा, हैलोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो हैलोजन लिया हुआ है वो Br लिया हुआ है, ब्रोमीन। मैं क्लोरीन भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब हैलोजिनेशन की काफी आसान रिएक्शन, इसमें देखो हर बार क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन से ही रिएक्शन होने वाली। जितनी भी नाइट्रो की रिएक्शन है ज्यादातर अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर ही डिपेंड करती है। यहाँ अल्फा पे दो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब देखो बस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये भी मुझे दो बार लेना पड़ता है, ये भी मुझे दो बार लेना पड़ता है। अब होता क्या है, इसके जो दो Br है, देख लेना ध्यान से क्या हो रहा है। तो इस ऑफ Br2 का मतलब 4Br है। 4Br में से एक Br इस हाइड्रोजन को और एक Br इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन की जगह पे, दोनों हाइड्रोजन की जगह पे दो Br आके अपने को डाई ब्रोमो डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ध्यान से देख लेना भाई, यहाँ पे डाई ब्रोमो डेरिवेटिव मुझे मिल गया। फिर उसके बाद क्या होगा सर, यहाँ से दो H निकल गए बाहर। वो दो H जो है ये दो NaOH के दो OH के साथ जाके ट्वाइस ऑफ क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। दो H तो दो NaOH के दो H के साथ जाके ट्वाइस ऑफ बना रहे। अब बचा क्या भाई, यहाँ पे दो Na बचा है, ट्वाइस ऑफ Br2 में दो Br है, दो Na और यहाँ के दो Br कंबाइन होके ट्वाइस ऑफ NaBr अपने को बना दे रहे हैं। तो गाइस क्या बना, एक बार फिर से बता देना। मैंने आप प्राइमरी नाइट्रोअल्केन लिया, ऐसा नाइट्रोअल्केन जिसके अंदर NO2 प्राइमरी कार्बन को लगा, इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्कलाइन मीडियम में हैलोजिनेशन कर रहा हूँ। इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो Br2 लिए, दो Br2 का मतलब चार Br है, इसमें से दो Br दो H को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इन दो H की जगह पे देखो आपको दो Br दिखाई दे रहे होंगे। सर यहाँ से दो H सब्सटीट्यूट जो हो गए उनका क्या होगा, वो दो NaOH के दो OH के साथ कंबाइन होकर ट्वाइस ऑफ H2 बना देंगे। दो NaOH के दो Na और यहाँ के दो Br जो बचे वो ट्वाइस ऑफ NaBr बना के दे देंगे। तो इस तरीके से गाइज अपने को प्रोडक्ट मिलने जा रहा है। फिर उसके बाद अगला रिएक्शन देखो, जो कि आपका सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन का, सेम टू सेम। अब यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ तो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको और इसको दो बार लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही बार ले लो। एक जो है Br एक H को रिप्लेस कर देगा और अपने को मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो यहाँ Br आ गया, NO2 आपका एज इट इज है। फिर भाई यहाँ का जो अपना H है वो निकल गया, NaOH के OH के साथ जाएगा, यहाँ का H NaOH के OH के साथ जाके H2 बना देगा, लिख लेते हैं उसको। और इस NaOH का एक Na और Br2 का एक Br बचा हुआ है, एक Na और Br कंबाइन होकर अपने को क्या देगा, NaBr देगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है दोनों में, काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर अपने को डाई ब्रोमो डेरिवेटिव मिला, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन थे। यहाँ अपने को मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव मिला, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन था। भाई टर्चरी के साथ तो रिएक्शन होगी नहीं। अब मान लो NaOH भी डाल दिया, ब्रोमीन भी डाल दिया, तो टर्चरी के साथ नो रिएक्शन। रीजन कोई पूछे तो क्या बताना, सर यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं ना सर, तो यहाँ कहाँ से रिएक्शन होगा आपका। अल्फा हाइड्रोजन चाहिए अपने को ब्रोमिनेशन हैलोजिनेशन का रिएक्शन के लिए, तो अल्फा हाइड्रोजन न होने की वजह से यहाँ पर हैलोजिनेशन का रिएक्शन नहीं होगा। तो गाइज ये थी हमारी हैलोजिनेशन की रिएक्शन। वीडियो को पॉज कर लो और इसको लिख लो। हेलो गाइज, ध्यान देते अगली रिएक्शन की तरफ, बढ़िया से देख लो इसके अंदर क्या दिया हुआ है। चौथे नंबर की रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 के साथ हमारी रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन करेंगे, ये एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है पहले, तो इसको जितना वीआईपी कर सकते उतना कर लेना। इस रिएक्शन की मदद से हम प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, टर्शियरी नाइट्रोअल्केन तीनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
तो बेसिकली ये तीनों को डिस्टिंग्विश करने वाली रिएक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी तीनों नाइट्रो अल्केन को डिस्टिंग्विश या फिर आइडेंटिफाई करने वाली रिएक्शन है। तो इसलिए ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम तीनों नाइट्रो अल्केन को रिएक्ट करेंगे। मैंने पहला नाइट्रो अल्केन ले लिया हूं RCH2NO2, ये देखो नाइट्रो फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, NO2 मतलब नाइट्रो फॉर्म में लिखा, तो दिस इज माय प्राइमरी नाइट्रो अल्केन लिखा। अब ये प्राइमरी नाइट्रो अल्केन ले लिया, फिर उसके बाद यहां पर मैं RCH2NO2, ये भी प्राइमरी हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी नहीं, मुझे सेकेंडरी के साथ करना है तो एक R ग्रुप लाना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन, ठीक है। फिर मैं यहां लेता हूं गाइस R और ये NO2, ये हो गया मेरा टर्चरी नाइट्रो अल्केन, ठीक है। ध्यान से देखना बढ़िया से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं अभी आपको। तो मैंने ले लिया प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन, टर्चरी नाइट्रो अल्केन। तीनों की रिएक्शन मैं किसके साथ करने जा रहा हूं भाई? तीनों की रिएक्शन मैं करूंगा नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ। और नाइट्रस एसिड है HNO2, लेकिन लिखूंगा मैं इसको कुछ अलग तरीके से। मैं इसको लिखूंगा HON डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। फिर आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये स्ट्रक्चर है भाई HNO2 का। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर करके डबल बॉन्ड बना लेता है। और उसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना लेता है। तो इस तरीके से आपकी किसकी रिएक्शन हो रही है भाई? प्राइमरी नाइट्रो अल्केन की हम रिएक्शन किसके साथ करने जा रहे हैं? तो नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड मतलब HNO2, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना चुका हूँ, क्लियर है। फिर उसके बाद गाइस ध्यान देके बढ़िया से देखना, अगली स्टेप में क्या करूंगा, यहाँ पर भी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन लिखूंगा सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन की। ये भी ले लो, ये प्राइमरी की, सेकेंडरी की। यहां पर भी मैं भाई नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन लिख दूंगा, किसकी? टर्चरी की, टर्चरी नाइट्रो अल्केन की नाइट्रस एसिड के साथ। हर रिएक्शन के अंदर देखो क्या होगा भाई, ये बॉन्ड टूटने वाला, हमेशा याद रखना। ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होकर टूटेगा तो इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। इधर भी ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होकर टूटेगा, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, इधर भी माइनस और इधर भी क्या आएगा? प्लस आएगा, क्लियर है। तो भाई रिएक्शन किस तरीके से होने जा रही है ध्यान देके बढ़िया से देख लेना। अल्फा हाइड्रोजन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर भी, तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन को थोड़ा अलग से दिखा देते हैं। कैसे दिखा रहा हूं मैं, ध्यान देके आप देख लो। ये CH2 का जो अल्फा हाइड्रोजन है, CH2 था ना, तो CH लिख के अल्फा हाइड्रोजन अलग दिखा दिया। इधर भी CH था तो CH का अल्फा हाइड्रोजन ऐसा अलग दिखा देता हूं, और यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब देखो होने क्या जा रहा है, तो ये आपका NO2 जो पॉजिटिव ग्रुप है, सॉरी NO2 नहीं, NO जो आपका पॉजिटिव पार्ट है, ये अल्फा पोजीशन के H को कर देता है रिप्लेस। NO जो आपका पॉजिटिव पार्ट है नाइट्रस एसिड का, HNO2 होता है, उसमें से HO माइनस NO2 NO प्लस लिखते हैं, HO माइनस NO प्लस लिखते हैं। इसमें जो आपका NO प्लस है ये पॉजिटिव पार्ट है, ये NO प्लस पॉजिटिव पार्ट आपके अल्फा पोजीशन के H को रिप्लेस कर देगा। तो इस H की जगह पे आपका NO आ चुका है। अब देखो कैसे, RCH और यहाँ क्या आ चुका है? NO, और यहाँ कौन है आपका? NO2, ये ऐसा एज इट इज। फिर आप बोलेंगे सर इसका क्या होगा, यहां से कौन निकल गया? H, ये H आपका जाएगा OH के साथ और क्या बना देगा अपने को? H2O बना के दे देगा। बना दिया इसने H2, H2 बाई प्रोडक्ट है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, या माइनस H2 लिख देता हूँ। H2 कैसा आ गया? यहाँ का OH H के साथ कंबाइन होकर H2 बना के दे रहा है। फिर अगली स्टेप में यहाँ पर होता है इस नाइट्रोफॉर्म का कन्वर्जन आइसोनाइट्रोफॉर्म में। और वो क्यों हो पाएगा? वो इसलिए हो पाएगा कि अगेन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है। बगैर अल्फा हाइड्रोजन के नाइट्रोफॉर्म आपका आइसोनाइट्रोफॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। यहां पर आपका अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये जो आपका नाइट्रोफॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो आइसोनाइट्रोफॉर्म में। किस तरीके से होगा? तो भाई ये आपका हमेशा की टेक्निक हमारी, ये आपका बीच में आ जाता है और यहाँ का H लग जाता है इसको। तो ये अपने को क्या देता है? देखो RC, यहाँ का H निकल के O को लगा, ये बॉन्ड आपका बीच में आ गया, CN सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये O माइनस और ये आपका प्लस है। ओके, ये बन गया। अब ये बनने के बाद, और यहाँ C के साथ कौन था भाई? आपका NO है, ये बन गया। ये जो बनता है अपना, ये कहो या ये कहो, ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। दिस इज अ ब्लू सॉल्यूशन। और ये ब्लू सॉल्यूशन बनने के बाद इसके अंदर अगर आप बेस डालोगे, मैं इसमें बेस डाल देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ बेस मैंने डला हुआ इसमें NaOH। तो आपको पहले बता चुका हूँ कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H प्लस निकल जाएगा और ये H प्लस की जगह पे Na आ जाएगा और ये H प्लस OH के साथ जाके H2 बना देगा। तो अपने को RCNO डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O Na और यहाँ आपका O माइनस है और ये प्लस है, और यहाँ का जो H आपका निकला वो OH के साथ जाके अपने को H2O दे देगा।
और ये सोल्यूशन होता है, दिस इज अ रेड सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो हम कैसा करेंगे। मान लो आपको 3 कंटेनर दिए हुए हैं, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। एक कंटेनर के अंदर आपका प्राइमरी नाइट्रोअल्केन रखा है, दूसरे में सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, तीसरे में टर्शियरी नाइट्रोअल्केन, ऐसा रखा हुआ है। आप क्या करेंगे बताना, आप सभी कंटेनर के अंदर डाल देंगे HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड डालने के बाद अगर आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ गया तो फिर उसके अंदर आप डाल दो बेस NaOH। NaOH डालने पर अगर आपको रेड कलर का सॉल्यूशन आ गया तो समझ जाना जिस कंटेनर में रेड कलर का सॉल्यूशन आया उस कंटेनर के अंदर हमारा प्राइमरी नाइट्रो अल्केन है। तो इस तरीके से प्राइमरी नाइट्रो अल्केन का आइडेंटिफाई करेंगे। कैसा, 4 कंटेनर है, मान लो कंटेनर में प्राइमरी नाइट्रो अल्केन है, कैसा पता चलेगा, सभी कंटेनर के अंदर नाइट्रस एसिड डाल दो, जिसमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ गया उस कंटेनर के अंदर आप NaOH डाल दो, अगर उसमें रेड आता है सॉल्यूशन तो समझ जाना कि उसके अंदर प्राइमरी नाइट्रो अल्केन है। इस तरीके से प्राइमरी नाइट्रो अल्केन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या किया इसके अंदर, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ की, नाइट्रस एसिड का जो NO है वो H की जगह पे आएगा, HOH के साथ कंबाइन होकर अपने को क्या दे देगा, H2O, और ये प्रोडक्ट मिलेगा। इस प्रोडक्ट के अंदर आपका अगेन नाइट्रोफॉर्म का कन्वर्जन आइसोनाइट्रोफॉर्म में हो जाएगा। किस तरीके से होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ का H O को लग जाएगा, ये मिला अपने को आइसोनाइट्रोफॉर्म जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ये ब्लू कलर के सॉल्यूशन के अंदर बेस डालेंगे तो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप एसिडिक नेचर का H+ निकलेगा, H+ की जगह Na आएगा, H+OH के साथ कंबाइन होकर H2O देके अपने को रेड कलर का सॉल्यूशन आ जाता है। अगर रेड कलर का सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब हमने किसके साथ रिएक्शन करी हुई है, तो हमने प्राइमरी नाइट्रो अल्केन के साथ की है। सेम टू सेम भाई यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी होगा, ये आपका नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट जो NO है ये अगेन अल्फा पोजीशन के आपके हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस करेगा। एक ही हाइड्रोजन है अल्फा पोजीशन का, वो रिप्लेस हो जाएगा अपने को RCRNO, और यहाँ N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O-, ये प्रोडक्ट मिल गया। अब ये प्रोडक्ट मिलेगा, कमाल की चीज देखना क्या है, यहाँ का H+ निकला वो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन होके H2 के फॉर्म में निकल के चला जाएगा। सर खैर ये तो चला गया, अभी अपने को मिला, ये मिलने के बाद इस पे अल्फा पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये जो आपका नाइट्रोफॉर्म है ये आइसोनाइट्रोफॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये अल्फा हाइड्रोजन न होने की वजह से नाइट्रोफॉर्म ही रहेगा, अल्फा नाइट्रो में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिर्फ कौन से कलर का सॉल्यूशन रहेगा, ब्लू कलर का ही सॉल्यूशन रहेगा, ये रेड का बनेगा नहीं। तो इसका मतलब जो कंटेनर हमने लिए थे उसमें बेस डालने के बाद भी अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन ब्लू ही रहता है, वो रेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो हमारा सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन है। और भाई नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन जो है आपकी, दिस इज अ टर्शरी नाइट्रो अल्केन, इसकी जो रिएक्शन है आपकी नाइट्रस एसिड के साथ होती ही नहीं है। तो टर्शरी नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती, वजह काफी साफ है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो गाइज अगर आपसे किसी ने पूछा बताइए 3 कंटेनर है, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, 3 में से एक कंटेनर के अंदर प्राइमरी नाइट्रो अल्केन है, एक में सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन है और एक के अंदर टर्शरी नाइट्रो अल्केन है, ये आपको बताना है, तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो आप बोलेंगे उनको भैया देखो सभी कंटेनर के अंदर आप सबसे पहले डालो नाइट्रस एसिड, जिस कंटेनर के अंदर ना ब्लू कलर आया ना रेड कलर आ गया, समझ जाना उसमें कौन सा नाइट्रो अल्केन है, टर्शरी नाइट्रो अल्केन है, क्योंकि जहां कलर ही नहीं आ रहा वहां रिएक्शन ही नहीं हो रही, इसका मतलब वहां टर्शरी नाइट्रो अल्केन है। फिर जिस कंटेनर के अंदर आपका ब्लू कलर आ गया, 2 कंटेनर में ब्लू कलर आ जाएगा क्योंकि एक में प्राइमरी रहेगा एक में सेकेंडरी रहेगा, फिर वो ब्लू कलर वाले कंटेनर के अंदर फिर आप डाल दो NaOH डाल देंगे। NaOH डालने के बाद जिसमें रेड कलर आ गया कह देना उसके अंदर कौन सा था, प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, और जिसमें कलर चेंज ही नहीं हुआ NaOH डालने के बाद कह देना उसके अंदर आपका सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन है। और ये आगे क्यों नहीं रिएक्शन करता, क्योंकि इसका कन्वर्जन आपका आइसोनाइट्रोफॉर्म में होता ही नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता ही नहीं है, N को हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा ही नहीं, तो बेस के साथ कैसे रिएक्शन होगी, इसलिए इसकी रिएक्शन आगे नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नाइट्रो अल्केन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गाइस इस रिएक्शन को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछते हैं, इसको पॉज करके आप लिख लो बढ़िया से, जल्दी जल्दी पॉज करो, इसको फट से लिख लो। तो गाइस अभी 5वें नंबर की रिएक्शन जो कि हमारी आखिरी रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन में से, उसको देखने जा रहे हैं। काफी आसान रिएक्शन है, ये रिएक्शन का नाम है कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये रिएक्शन काफी सिमिलर रिएक्शन है, किसके जैसे मैं आपको बता दूं तो ये रिएक्शन भाई आपकी अल्डोल कंडेंसेशन की तरह है, और इसके अंदर हम या तो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन NO2 लेता हूं, ये ले लिया मैंने प्राइमरी नाइट्रो अल्केन, या फिर मैं इसके अंदर ले सकता हूं सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। लेकिन टर्शरी नाइट्रो अल्केन की मैं यहां पर रिएक्शन नहीं कर सकता। आप बोलेंगे सर टर्शरी नाइट्रो अल्केन की रिएक्शन आप क्यों नहीं कर सकते, भाई इसलिए वजह आपको मालूम है क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन
नहीं होता है। बस इसको थोड़ा इधर साइड में लिख देता हूं। तो ये मैं ले रहा हूं पहले प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, ले लिया। फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, ये भी ले लिया है। फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टर्चरी नाइट्रोअल्केन। तो ये जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन के साथ। वजह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वजह काफी साफ है, क्योंकि इनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है, इनके अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता। दिस इज माई प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, दिस इज सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन एंड दिस इज टर्चरी नाइट्रोअल्केन। तो कह देना कि ये जो कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन वाली रिएक्शन है ये टर्चरी नाइट्रोअल्केन के साथ नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। मतलब ये भी रिएक्शन पूरी तरीके से अल्फा हाइड्रोजन डिपेंडेंट रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर ही डिपेंड करने वाली रिएक्शन। इसमें होता क्या है, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में होता है, सेम टू सेम इस रिएक्शन के अंदर होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, या तो आप यहाँ पे अल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, मैं अल्डिहाइड ले लेता हूँ, उनके साथ बस अल्डोल कंडेंसेशन ही पजेस करते हैं, ऐसा आप कह दो, अल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो आप देख लो बढ़िया से, आपके बुक के अंदर भी रिएक्शन दी है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिया हुआ रिएक्शन है, अल्डिहाइड के साथ एक लिख लेता हूँ, एक कीटोन के साथ लिख लेता हूँ। देखो ये अल्डिहाइड के साथ एक कीटोन के साथ लिखला। इसके अंदर होगा क्या, बहुत ही आसान तरीके से जैसा वहां पर होता था सेम यहाँ पर होगा अल्डोल कंडेंसेशन में, कि नाइट्रोअल्केन का, चाहे वो प्राइमरी नाइट्रोअल्केन रहे कि सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन रहे, इसका अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा। इस बार अल्फा हाइड्रोजन निकल के कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और अल्फा हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकल के इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट कर देगा। और फिर अपने को क्या मिलता है भाई, यहाँ पे देख लो CH3 CH, यहाँ बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होने से O माइनस आता है और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, O माइनस और ये प्लस आएगा। और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर यहाँ O माइनस और यहाँ प्लस आ गया, O माइनस के साथ H प्लस निकल जाएगा, लग जाएगा, O माइनस के साथ ये H प्लस लग गया। फिर यहाँ क्या बचा आपका CH माइनस CH3 NO2, फिर आपका यहाँ CH माइनस CH3 और ये NO2 ऐसा बचा। लेकिन ये बता दो आपको रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, तो ये होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन कौन सा वाला, अल्कोहलिक यानी कि इथानोलिक, दिस इज इथानॉल। तो इथानॉल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में यानी कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। तो इथानोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वो अल्फा का H प्लस जो निकलेगा वो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड आपका O की तरफ शिफ्ट होकर O के ऊपर माइनस और यहाँ प्लस आएगा, O माइनस के साथ यहाँ का H प्लस लग जाएगा, H प्लस लगा और ये आपका C प्लस है, ये आपका क्या है C प्लस, C प्लस और ये CH माइनस, ये C प्लस और CH माइनस आपका बॉन्ड बना लेंगे। सर यहाँ CH माइनस क्यों, क्योंकि H प्लस निकल गया ना, तो CH3 CH2 माइनस और NO2, तो ये दोनों CH माइनस और ये आपका प्लस क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, प्लस माइनस बॉन्ड बना लेंगे। अगली स्टेप के अंदर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगली स्टेप के अंदर डिहाइड्रेशन होता है। किस तरीके से डिहाइड्रेशन होगा, तो वाटर आपका कंडेंस होकर निकल चला जाएगा। उसको कंडेंस करने के लिए या तो एसिड डाल सकते हैं, हीट दे सकते हैं, मैं सिंपली हीट दे दूंगा। तो ये अल्फा पोजीशन मतलब जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल लगा है, अब डिहाइड्रेशन करते समय वो अल्फा पोजीशन होती है जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। तो ये आपका अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो अल्फा का हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, बीटा का आपका हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये अल्फा बीटा ले सकते हैं या फिर ये अल्फा बीटा ले सकते हैं, कोई भी अल्फा बीटा ले लो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन से रूल से फिर डिसाइड होगा, सेटजेप रूल के हिसाब से डिसाइड। तो मुझे पहले से पता है कि अगर मैं ये अल्फा बीटा ले लूँ तो मेजर प्रोडक्ट आएगा, अगर ये अल्फा बीटा ले लूँ तो माइनर आएगा। तो मैं अल्फा से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बीटा से हाइड्रोजन निकाल दूंगा और यहाँ दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, ये CH3, ये आपका C और ये H है, यहाँ का OH निकला और यहाँ का H निकला, OH निकलने से यहाँ की वैलेंस निकाली, H निकलने से यहाँ की वैलेंस निकाली, दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और C का बॉन्ड किसके साथ है, CH3 के साथ है, और C का बॉन्ड किसके साथ है, NO2 के साथ है। इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने को। तो सेम टू सेम जैसा मैंने अल्डिहाइड के साथ प्राइमरी नाइट्रोअल्केन का रिएक्शन किया, वैसे मैं कीटोन के साथ भी करूंगा। इस रिएक्शन के अंदर भी सेम मैं ले लूंगा भाई KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा, इथानोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लूंगा। अंदर भी यही होगा, इसका अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और अपने को प्रोडक्ट क्या मिलता है, CH3 CH3, बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होने से O माइनस है और ये आपका C क्या है, प्लस है, बराबर है। O माइनस के साथ आपका कौन लग जाएगा, यहाँ का निकला हुआ H प्लस लग जाएगा, O माइनस के साथ आपका H प्लस लग जाएगा, तो उसको ऊपर दिखा देता हूँ। O माइनस के साथ आपका H प्लस लग गया, ऊपर दिखा दिया, ये C के ऊपर क्या है, प्लस है। H प्लस निकला तो ये C प्लस है, ये आपका सॉरी H प्लस निकला तो C माइनस है, H प्लस निकला तो आपका वो क्या है, C माइनस है, ये C माइनस है और इसको NO2 तो लगा, तो ये C माइनस और ये आपका C प्लस, दोनों आपस में अगेन क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, प्लस माइनस बॉन्ड बना। फिर अगली स्टेप के मैं इसमें क्या डाल दूंगा, अगली स्टेप के अंदर मैं इसके अंदर एसिड डाल दूंगा। एसिड डालने के बाद फिर इसका क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। लेकिन हो रहा है कि सर यहाँ पे डिहाइड्रेशन, तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं सर इसके अंदर, तो फिर इसका डिहाइड्रेशन कैसे होगा, फिर इसका डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर रिएक्शन यहीं पे आपकी रुक जाएगी। बट
इसका कंडेंसेशन का रिएक्शन हो रहा है, लेकिन सर कंडेंसेशन होने के लिए तो फिर अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, फिर यहाँ पे क्या होगा? तो थोड़ा सा आप सोचो और मुझे अगली वीडियो के अंदर बताना कि यहाँ रिएक्शन नहीं होता है कि होता है। इसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर दूंगा। लेकिन आपको जो बुक के अंदर कहा गया मैं उसको बता देता हूँ कि बुक के अंदर देखो उन्होंने क्या कहा। काफी सिमिलर तरीके से बुक के अंदर इनका कहना है, आसान तरीके से, कि बोलते जैसे अल्डाल कंडेंसेशन की रिएक्शन है, सेम टू सेम आपकी ये कंडेंसेशन विद अल्डिहाइड एंड कीटोन वाली रिएक्शन है। इसके अंदर अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन आप प्राइमरी नाइट्रोअल्केन या फिर सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन के साथ करोगे तो अपने को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन करना पड़ेगा और अपने को डिहाइड्रेशन होकर प्रोडक्ट मिल जाता है, अल्कीन मिल जाता है। हमने प्राइमरी के साथ किया सर, हो गया, कोई टेंशन नहीं रहा। हम सेकेंडरी के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं सर, सेकेंडरी के साथ यहाँ तक तो हो गया, लेकिन आगे क्या होगा ये आपने मुझे सोच के अगले के अंदर बता देना है। तो भाई यहाँ के लिए मैं अभी इतना ही रिएक्शन छोड़ देता हूँ, बाकी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।